ज़बान इंसान का मौसर तरीन उज़्व है। सबसे ज़्यादा तासीर हमारे जिस्म के आज़ा में से अगर किसी की है तो वो हमारी ज़बान की है। तो इसके हवाले से कुछ महारतें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनकी तरफ अगर मियाँ बीवी तवज्जो रखेंगे, और हत्ता कि सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि आम मुआशरे में भी हम और आप अगर इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे तो हम एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं मुआशरे के अंदर। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स की सूरत में ये चीज़ें बयान करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पर बयान करना चाहते हैं वो है अच्छे अंदाज से और खुशगवार तरीके से गुफ्तगू करना। अब ये जो अच्छा अंदाज है, खुशगवार तरीका है गुफ्तगू का, तो इसके बारे में हमारे पास रिवायत भी है। रिवायत हमें कहती है कि अगर आप अच्छे और खुशगवार तरीके से बात करेंगे तो अच्छे और खुशगवार तरीके से ही बात को सुनेंगे, यानी जो हम दे रहे हैं रिएक्शन में हमें वैसा ही मिलेगा और उससे अच्छा किरदार और रवैया हमें रिएक्शन में और रद्द अमल में मिलेगा। इसके दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास। एक ये है कि अल्फाज, वो लफ्ज़ें कि जो मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लफ्ज़ें अच्छी होनी चाहिए, जचे तुले लफ्ज़ होने चाहिए, खुशगवार लफ्ज़ होने चाहिए। और दूसरा जो नुक्ता यहाँ पर है वो लहजा है कि लहजा भी हमारा खुशगवार और बहुत अच्छा होना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि हमारा लहजा अगर बातचीत के दौरान एक ख़ास लहजे में अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, अगर वही बात हम लहजा अच्छा बना के और खुशगवार और बेहतर और ख़ूबसूरत और ज़ेबा बना के बात करते हैं, 40% असर बढ़ जाता है हमारी गुफ्तगू का, जो हमारी बातों का सामने वाले पे होता है। बस अगर लफ्ज़ भी अच्छे हों, लहजा भी अच्छा हो, तो शौहर जब कोई बात बीवी से करना चाह रहा है तो आम रूटीन से 40 गुना 40% ज़्यादा असर रखेगी उसकी बात अपनी बीवी के ऊपर। और बीवी भी इसी तरीके से अगर अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करेगी और इसी तरीके से अच्छी लफ्ज़ों के साथ साथ अच्छे लहजे का इंतखाब करेगी तो शौहर के ऊपर उसकी बातों का असर बहुत ज़्यादा होगा और बढ़ जाएगा।